फिल्म और सीरियल अभिनेत्री तुनिशा शर्मा, जिसने शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह सीरियल में अभिनय किया। तुनिशा बचपन से ही फिल्म और सीरियल देखना पसंद करती थी और उसे प्रभावित भी हुई थी। बचपन से ही तुनिशा अभिनेत्री बनना चाहती थी और इसी फील्ड में अपना फ्यूचर करियर बनाना चाहती थी। और एक दिन ऐसा भी आया कि अपने सपने को साकार भी किया और अपने मुकाम को हासिल भी बहुत कम समय में कर लिया। तुनिशा का असली नाम तुनिशा शर्मा है और निकनेम तुनिशा है। तुनिशा शर्मा का जन्म 4 जनवरी साल 2002 में चंडीगढ़ में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है और इनका रिलीजन हिंदुइज्म है। इनकी हाइट की बात करें तो ये 5 फुट 3 इंच की हैं। इनका वजन करीब 52 किलो है। इनकी आंखों का रंग काला है, बालों का रंग ब्राउन है। इनकी हॉबीज़ की बात करें तो ट्रैवलिंग करना और डांसिंग करना इन्हें बहुत पसंद था। इनका पढ़ना लिखना चंडीगढ़ में ही हुआ था। अपनी पढ़ाई संत एन स्कूल से की थी। इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज से की और इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने ग्रेजुएशन की है। इनका फेवरेट एक्टर रणबीर सिंह था और इनका फेवरेट एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण थी। साल 2015 में टीवी सीरियल भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप से तुनिशा शर्मा ने अपनी करियर की शुरुआत की थी। इसके अलावा तुनिशा म्यूज़िक वीडियो में भी काम कर चुकी हैं। इनका एक म्यूज़िक वीडियो एल्बम भी आया था जिसका नाम था प्यार हो जाएगा। इनका होम टाउन चंडीगढ़ में है। बात करें इनकम की तो ये हर एपिसोड करने के करीब 55,000 लेती हैं। तुनिशा शर्मा की नेटवर्थ वैल्यू करीब 3 करोड़ की थी। बात करें उनके टीवी सीरियल और फिल्मी दुनिया की तो तुनिशा शर्मा ने अपनी करियर की शुरुआत साल 2013 से की थी। इनकी पहली सीरियल का नाम था भारत के वीर पुत्र महाराणा प्रताप, जिनमें उन्होंने चांद कुंवर का रोल निभाया था जो सोनी चैनल पर लगता था। आगे चलकर इन्होंने टीवी सीरियल चक्रवर्ती अशोक सम्राट में भी काम करने का मौका मिला जिसमें इन्होंने रानी अहंकारा का रोल निभाया। फिर आगे चलकर साल 2016 में गब्बर पूंछवाला में सनिया का रोल निभाया था और फिर साल 2017 में शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह में इनको काम करने का मौका मिला जिसमें इन्होंने मेहताब कौर का रोल निभाया था। अगले साल 2018 में इंटरनेट वाला लव सीरियल में इन्होंने राधिया के रोल में नजर आई थी और साथ में एक और इनका सीरियल था। फिर इन्होंने हीरो गायब मोड में एसीपी अदिति जायसवाल का रोल निभाया था। कहानी 2 में भी इन्होंने काम किया। एक करीना मूवी में भी ये नज़र आई थी। इंटरनेट वाला लव में इनका रोल को काफ़ी पसंद किया गया। अरे रातों रात पॉपुलर हो गई और साल 2019 में इश्क सुभान अल्लाह में ज़ारा का रोल निभाया और आगे चलकर इन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में भी डेब्यू किया और फितूर फिल्म में वह फिरदौस के किरदार में नज़र आई। उसके बाद फिल्म बार बार देखूं, उसके बाद फिर दबंग 3 में भी ये नज़र आई थी। फेसबुक पेज पर तुनिशा शर्मा के करीब 19 लाख फॉलोअर हैं। इंस्टाग्राम पर 9 लाख के करीब फॉलोअर्स हैं और ट्विटर पर करीब 16,000 फॉलोअर हैं। इनको अक्सर कैटरीना कैफ के यंग रोल निभाने के तौर पर जाना जाता है। तुनिशा शर्मा अली बाबा के सेट पर पहुंचने के बाद वैसे सबसे पहले अपने रूम में शिजान मोहम्मद खान के रूम में अगरबत्ती लाकर जलाती थी, जो अगरबत्ती दोनों के लद्दाख से खरीद लाए थे। ये बात तुनिशा ने खुद एक वीडियो में बताई थी। तुनिशा शर्मा शिजान मोहम्मद खान की बहन फलक नाज के भी बहुत करीब थी और उनसे अच्छी दोस्ती भी थी। फलक नाज में मेकअप आर्टिस्ट भी थी। तुनिशा शर्मा को उनका मेकअप काफ़ी पसंद था। अच्छा मेकअप करती थी, ऐसा तुनिशा कहती थी। तुनिशा शर्मा की मेकअप आर्टिस्ट होने के साथ साथ उनकी अच्छी दोस्त भी थी और तुनिशा शर्मा फलक को फलक आपी कहकर बुलाती थी, यानी कि आपी का मतलब दीदी होता है। आखिर इन दोनों के बीच इतना विश्वास और इतना प्यार होने के बाद भी ब्रेकअप क्यों हुआ? उसके बाद उनको आत्महत्या के लिए क्या सच में उकसाया गया? ये तो अभी तक साबित नहीं हुआ, लेकिन जांच में पता चल ही जाएगा। करीब 5 साल के ऊपर की एक्टिंग करियर तुनिशा की हो चुकी थी और अपनी सफलता में बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बाल कलाकार से शुरू की थी और एक और चमकता सितारा सुशांत सिंह राजपूत की तरह इस दुनिया से गुमनाम हो गई हमेशा के लिए। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? अली बाबा के सेट पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने वहां पर ही आत्महत्या कर ली? तुनिशा शर्मा की उम्र अभी मात्र 20 साल की ही थी। इससे पहले उन्होंने दस्ताने कबूल में भी काम कर चुकी थी। उसके बाद ये छोटे पर्दे पर आ गए थे। इसका क्या कारण था ये आपको बाद में पता चलेगा। फिल्म बार बार देखूं और फितूर में भी ये नज़र आई थी। कैटरीना की दोनों फिल्में में
बचपन का किरदार निभाया। सलमान खान की फिल्म दबंग 3, विद्या बालन की फिल्म कहानी 2 में भी इन्होंने काम किया था। इनके पास काम की कोई कमी नहीं थी, इसके पास बहुत काम था और उनका कैरियर अच्छा चल रहा था। आत्महत्या करने से पहले दोनों ने साथ में लंच किया था, उससे पहले उनका मेकअप भी हुआ था और दोनों के करीब 12 से 15 मिनट तक बात भी की। करीब आधा घंटा बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। शिजान ने रूम में उन्होंने आत्महत्या की थी। जब रूम तोड़कर देखा तो शॉक थे। उसे तुरंत फंदा से उतारकर जेजे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन तब तक तुनिशा शर्मा की मौत हो चुकी थी। पोस्टमार्टम के बाद उनके परिवार वाले जेजे अस्पताल में उनका शरीर लेने पहुंचे और उनका अंतिम संस्कार 27 दिसंबर 2022 को हो गया था। ब्रेकअप के कारण तुनिशा शर्मा उदास रहने लगी। इससे लव जिहाद भी लोग कह रहे थे। किसी भी तरह का सुसाइड नोट अभी तक बरामद नहीं हुआ है। तुनिशा शर्मा सफलता की शानदार मुकाम पर थी और बहुत कम उम्र में सफलता प्राप्त कर ली थी। तुनिशा हमेशा अपनी शूटिंग का वीडियो अपने फैंस को दिखाती रहती थी। किसी को कभी ऐसा लगा ही नहीं कि ये कभी कुछ ऐसा कर लेगी और कुछ घंटे पहले इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक पोस्ट भी डाला था, जिससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वह कुछ ऐसा कदम उठाने वाली हैं। इंस्टाग्राम में उन्होंने एक पोस्ट डाला जिससे उसने कुछ लाइनें लिखी थी, जो अपने जुनून से आगे बढ़ते हैं वह रुकते नहीं हैं। 3 घंटे पहले वह खुश थी। वह अपनी सीरियल अली बाबा की शूटिंग की तैयारी कर रही थी। तुनिशा शर्मा के अवार्ड की बात करें तो तुनिशा शर्मा को कई सारे बेस्ट अवार्ड भी मिले हैं, जैसे फेवरेट जोड़ी के लिए जी रिश्ते अवार्ड, इश्क सुभान अल्लाह के लिए आईटी अवार्ड, बेस्ट फिल्म में एक्ट्रेस चक्रवर्ती अशोक सम्राट के लिए दिया गया था।